जय श्री राम भक्तजनों, आप सभी का स्वागत है श्री रामचरितमानस कथा के वार्षिक पाठ के 51वें दिन की कथा में। श्री रामचरितमानस वार्षिक पाठ में हम 3 दोहे पढ़ते हैं, जिससे हमारी संपूर्ण रामायण 1 वर्ष में पूर्ण हो जाती है। जिन भक्तजनों पे समय की कमी रहती है वे प्रतिदिन मात्र 3 दोहे पढ़कर 10 से 15 मिनट देकर अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। श्री रामचरितमानस श्री तुलसीदास जी द्वारा रचित हिंदी अवधी भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ है, जिसे कोई भी व्यक्ति आसानी से पढ़ सकता है और अपने जीवन को सफल बना सकता है। श्री रामचरितमानस कथा का पाठ करने से हम अपने दैनिक सामाजिक आर्थिक जीवन में आने वाली कठिनाइयों को आसानी से पार करते हुए सुख व दुख को समान समझते हुए अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। श्री रामचरितमानस कथा का पाठ करने से पूर्व हम शिव शंकर भोलेनाथ पार्वती माता को प्रणाम व आह्वान करते हैं, जिन्होंने सर्वप्रथम श्री राम नाम की रचना की। तत्पश्चात सभी गुरुजनों सभी देव देवताओं को प्रणाम व आह्वान करते हैं कि वे भी हमारी श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। तो शुरू करते हैं आज की कथा। सोई सुख सोई गति सोई भगति सोई निज चरण चने हो, सोई विवेक सोई रहनी प्रभु हमें ही कृपा करी देहु। मंगल भवनीय मंगलहारी द्रवौ सदशरथ अजर विहारी। हे प्रभु, वही सुख वही गति वही भक्ति वही अपने चरणों में प्रेम वही ज्ञान और वही रहन सहन कृपा करके हमें दीजिए। सुनी मूर्धु गूढ़ रुचिर बर रचना कृपा सिंधु बोले मृदु वचना। जो कछु रुचि तुम्हारे मन माही मैं सो दीने सब संशय नाही। रानी की कोमल गूढ़ और मनोहर श्रेष्ठ वाक्य रचना सुनकर कृपा के समुद्र भगवान कोमल वचन बोले। तुम्हारे मन में जो कुछ इच्छा है वह सब मैंने तुमको दिया, इसमें कोई संदेह नहीं समझना। मातु विवेक आलोक के तोरे कब हुन मिटे ही अनुग्रह मोरे। बंदी चरण मनु कहे बहोरी अवर एक विनित प्रभु मोरी। हे माता, मेरी कृपा से तुम्हारा अलौकिक ज्ञान कभी नष्ट नहीं होगा। तब मनु ने भगवान की चरणों की वंदना करके फिर कहा, हे प्रभु, मेरी एक विनती और है। सुत विष एक तव पद रति हो मोही बड़ मूड कहे किन को। मणि बिनु फनि जिमि जल बिनु मीना मम जीवन तिमि तुम है अधीना। आपके चरणों में मेरी वैसी ही प्रीति हो जैसी पुत्र के लिए पिता की होती है, चाहे मुझे कोई बड़ा भारी मूर्खी क्यों न कहे। जैसे मणि के बिना सांप और जल के बिना मछली नहीं रह सकती, वैसे ही मेरा जीवन आपके अधीन रहे, आपके बिना न रह सके। असबरु मागी चरण गही रहे ओ एवं अस्तु करुणा निधि कहे ओ। अब तुम्हें मैं अनुशासन मानी बस हो जाई सुरपति रजधानी। ऐसा वर मांग कर राजा भगवान के चरण पकड़े रह गए। तब दया के निदान भगवान ने कहा, ऐसा ही हो। अब तुम मेरी आज्ञा मानकर देवराज इंद्र की राजधानी अमरावती में जाकर वास करो। तहें करी भोग विशाल तात गए कछुकाल पुनि। होई हो अवध भुआल तब मैं होब तुम्हार सुत। मंगल भवनीय मंगलहारी द्रवौ स्वदशरथ अजर विहारी। हे तात, वहाँ स्वर्ग के बहुत से भोग भोग कर कुछ काल बीत जाने पर तुम अवध के राजा होगे, तब मैं तुम्हारा पुत्र होऊंगा। इच्छा मैं नर वेश सवारे होई हूँ प्रगट निकेत तुम्हारे। सन्हे सहित दे धरी ताता करी हूँ चरित भगत सुखदाता। इच्छा निर्मित मनुष्य रूप सज कर मैं तुम्हारे घर प्रकट होऊंगा। हे तात, मैं अपने अंशों सहित देह धारण करके भक्तों को सुख देने वाले चरित्र करूंगा। जे सुनी सादर नर बड़ भागी भव तरी हई ममता मद त्यागी। आदि शक्ति जे ही जग उपजाया सो अब तरी ही मोरी यह माया। जिन चरित्रों को बड़े भाग्यशाली मनुष्य आदर सहित सुनकर ममता और मद त्याग कर भव सागर से तर जाएंगे, आदि शक्ति यह मेरी
स्वरूप भूता माया भी जिसने जगत को उत्पन्न किया है अवतार लेंगी। जय सिया राम। पूर्व मैं अभिलाष तुम्हारा, सत्य सत्यपन सत्य हमारा। पुनि पुनि अस कही कृपा निधाना, अंतर्धान भये भगवान। इस प्रकार मैं तुम्हारी अभिलाषा पूरी करूंगा। मेरा प्रण सत्य है, सत्य है, सत्य है। कृपा निधान भगवान बार बार ऐसा कहकर अंतर्धान हो गए। दंपति उरधरी भगत कृपाला, ते ही आश्रम निवसे कछु काला। समय पाई तनु तजी अन्यासा, जाए कीने अमरावती वासा। वे स्त्री पुरुष राजा रानी भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान को हृदय में धारण करके कुछ काल तक उस आश्रम में रहे। फिर उन्होंने समय पाकर सहज ही बिना किसी कष्ट के शरीर छोड़कर अमरावती इंद्रापुरी में इंद्र की पुरी में जाकर वास किया। यह इतिहास पुनीत अति उमहि कही वृषकेतु, भरद्वाज सुनु अपर पुनि राम जन्म कर हेतु। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भरद्वाज, इस अत्यंत पवित्र इतिहास को शिवजी ने पार्वती से कहा था। अब श्री राम के अवतार लेने का दूसरा कारण सुनो। मास परायण 5वां विश्राम। यदि हम मासिक पाठ करते तो आज के दिन हमारा 5वां विश्राम होता, परंतु वार्षिक पाठ में 51वां दिन है। प्रताप भानु की कथा। तो प्रताप भानु की कथा भी है, जिसके कारण भगवान ने अवतार लिया था किसी कल्प में। सुनो मुनि कथा पुनीत पुरानी, जो गिरिजावर्ती शंभु बखानी। विश्व विदित एक कैकय देशु, सत्य केतु तहीं बसई नरेशु। हे मुनि, वह पवित्र और प्राचीन कथा सुनो जो शिवजी ने पार्वती से कही थी। संसार में प्रसिद्ध एक कैकय देश है, वहाँ सत्य केतु नाम का राजा रहता अर्थात राज्य करता था। यह कैकेयी माता वाला कैकेयी देश नहीं है, ये अलग है, किसी और कल्प की कहानी है। धर्म धुरंधर नीति निधाना, तेज प्रतापशील बलवाना। ते ही के भय जुगल सुत वीरा, सब गुण धाम महारण्य धीरा। वह धर्म की धुरी को धारण करने वाला, नीति की खान, तेजस्वी, प्रतापी, सुशील और बलवान था। उसके 2 वीर पुत्र हुए जो सब गुणों के भंडार और बड़े ही रणधीर थे। राजधनी जो जेठ सुत आही, नाम प्रताप भानु असताही। अपर सुत ही हरि मर्दन नामा, भुजबल अतुर चल संग्राम। राज्य का उत्तराधिकारी जो बड़ा लड़का था, उसका नाम प्रताप भानु था। दूसरे पुत्र का नाम हरिमर्दन था, जिसकी भुजाओं में अपर बल था और जो युद्ध में पर्वत के समान अटल रहता था। भाई ही परम समीति, सकल दोष छल वर्जित प्रीति। जेठे सुत ही राज निर्वदीना, हरिहित आपो गवन बन कीन्हा। भाई भाई में बड़ा मेल और सब प्रकार के दोषों और छलों से रहित सच्ची प्रीति थी। राजा ने जेठे पुत्र को राज्य दे दिया और आप भगवान के भजन के लिए वन को चले दिया। जब प्रताप रवि भयो नृप फिरी दुहाई देश, पिरजा पाले अति वेद विधि कतहु नहीं अगलेश। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजर विहारी। जब प्रताप भानु राजा हुआ, देश में उसकी दुहाई फिर गई। वह वेद में बताई हुई विधि के अनुसार उत्तम रीति से प्रजा का पालन करने लगा। उसके राज्य में पाप का कहीं लेस भी नहीं रह गया। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। तो भक्तजनों, आज की कथा का विराम यहीं पर होता है। बोलो जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, जय पार्वती माता की जय। सभी गुरुजनों, सभी देव देवताओं की जय। आप सभी से अनुरोध है कि श्री रामचरितमानस कथा को अपने बंधु बांधवों, मित्रजनों, सगे संबंधियों, बड़े बूढ़ों के साथ शेयर कीजिए, जिससे वे भी इस कथा को सुनकर, पढ़कर
अपना जीवन सफल कर सकें और आप परम पुण्य का भागी बने। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय।